डॉक्टर गुलेरिया, अब तक हमने बात की वैक्सीन की, हमने बात की पीक की, लेकिन मैं थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि एम्स के डायरेक्टर के तौर पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कोरोना वायरस के साथ। आपकी टीम, आपके जो यंग डॉक्टर्स हैं वो लगातार एक तरीके से फ्रंट लाइन पे रहें, कोरोना वॉरियर रहें, तमाम बीमारियों से आप डील करते हैं। उन बीमारियों की तुलना में कोरोना वायरस से निपटना कितना आसान या मुश्किल रहा है आपके लिए? तो एम्स में और हम अगर डॉक्टर्स की बात करें तो कई बीमारियों से डील करते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शस भी हैं। और कई दफ़ा जब मैं कोविड के बारे में सोचता हूं तो मुझे HIV के दिन याद आ जाते हैं, जब तब भी इस टाइप का पैनिक था, क्योंकि तब हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था एड्स के बारे में, HIV के बारे में। लेकिन जब भी एक नया वायरस आता है तो डॉक्टरों में या हेल्थ केयर वर्कर्स में एक डर सा पैदा होता है। और हमने भी ये देखा कि शुरू शुरू में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में एक डर था कि किस टाइप की इन्फेक्शन होगी, कि इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा तो नहीं है, ये इन्फेक्शन हम घर तो नहीं ले जाएंगे, हमारे पेरेंट्स में तो नहीं लग जाएगी, और उनमें क्या डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक जैसे जैसे ये पैंडेमिक चेंज हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी कई चेंजेस आए हैं, कॉन्फिडेंस आया है कि हम इसको डील कर सकते हैं, PPE डाल के प्रोटेक्शन हमें मिल सकती है। और कई केसेस ऐसे हैं जो माइल्ड हैं, कई हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको बीमारी हुई वो रिकवर कर गए। लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ा और चैलेंजेस आए। अब मैं कहूँ तो एक टाइप का हेल्थ केयर वर्कर्स में फटीग भी आ रहा है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको री एनर्जाइज करें, उनका जो मोराल है उसको बूस्ट करें। क्योंकि ये उनको लगना चाहिए कि अब जैसे जैसे हम बिजनेस एज यूजुअल पे जा रहे हैं तो हम उनको नहीं भूले हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके मोराल जो है वो हाई रहना बहुत ज़रूरी है। केसेस अभी भी कम नहीं हुए और हेल्थ केयर सिस्टम पे अभी भी बहुत स्ट्रेन है। साथ साथ एक और चैलेंज जो शुरू हुआ है वो ये है कि जब लॉकडाउन था तो तब नॉन कोविड केसेस जो थे वो बिल्कुल कम हो गए थे। सड़कों में ट्रैफिक नहीं था, रोड एक्सीडेंट्स नहीं थे, हेड इंजरीज नहीं थे। अब जब लॉकडाउन पूरा खुल गया है तो हमारा नॉन कोविड में भी जो केयर है वो भी बढ़ गया है, और कोविड के केसेस तो अभी भी ज़्यादा हैं। इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स पे और कोरोना वॉरियर्स पे ज़्यादा स्ट्रेन है, क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना है। पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जो नॉन कोविड है उनको भी देखना है, और जो कोविड आ रहे हैं उनको स्पेशल उनकी ध्यान रखनी है। और कोविड वाले पेशेंट जो हैं कई दफ़ा उनमें कोई लक्षण नहीं होते, वो नॉन कोविड वार्ड में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बुखार हुआ और वो पॉजिटिव आ गए, और हेल्थ केयर वर्कर्स और साथ में जो और पेशेंट्स हैं उनको भी एक रिस्क हो जाता है। तो ये आपने ये बहुत कहा कि चैलेंजिंग पैंडेमिक है। कई आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो एसिम्टोमेटिक थे या बहुत जल्दी से उनकी रिकवरी हो गई, और कुछ की स्थिति बहुत नाजुक हो गई, और कुछ की तो मृत्यु भी हुई। हमने भी ऐसा ही देखा, और जितने भी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही एहसास किया होगा कि कई लोग तो फटाफट रिकवर हो जाते हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ लोगों की बहुत ही अनफॉर्चुनेटली निधन भी हो जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक आम दर्शक के तौर पे कि ये कैसे तय होता है कि बॉडी में ये वायरस कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि कुछ तो लोग हैं जिनको कोई ना कोई पुरानी बीमारी है जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जिनके केस में समझ में आता है कि हाँ, इनकी स्थिति पहले से ही नाजुक थी और हो सकता है कि अगर वायरस हो जाए तो इनकी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हम लोगों की जानकारी में आए हैं जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति या तो बहुत नाजुक हो गई और कुछ केसेस में तो उनकी डेथ भी हो गई। तो ये क्यों हो रहा है? कैसे तय होता है कि वायरस क्या आपको या गोली की तरह है, छू के निकल जाएगा या इतनी अंदर जाके चोट पहुंचाएगा कि एकदम आपके होश उड़ जाए? बिल्कुल सही है आपकी बात, और ये बात सही है कि हम कुछ रिस्क फैक्टर्स तो हम कहते ही हैं, जैसे ओल्डर एज ग्रुप है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि कई पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हमारे यहाँ एक लेडी एडमिटेड थी 92 ईयर्स की, वो ठीक होके चली गई, बिल्कुल ऑक्सीजन पे ही उनको कई दिन हमने रखा और वो ठीक हो गई। और कई यंगर एज ग्रुप हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती और उनको एकदम सीवियर निमोनिया हो जाता है, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। तो इस पे तो नॉट ओनली हमारे यहाँ पर सारी दुनिया में रिसर्च हो रही है। प्रिडिक्टर, कैन यू प्रिडिक्ट, हम कैसे शुरू में कुछ मार्कर्स देख सकते हैं कि ये कहें कि ये जो ग्रुप है इनमें कोई ससेप्टेबिलिटी है कि सिवियर इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा इनको मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये हमारे पास कोई ना बायोमार्कर है, ना कोई और इंडिकेटर्स है जिससे हम ये कह पाएँ कि जो बॉडी और वायरस का इंटरेक्शन है वो किस तरह जाता है, माइल्ड इन्फेक्शन की तरह चलता है या सीरियस इन्फेक्शन की तरह, वो प्रोडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है। हम लोगों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर उनकी सैचुरेशन गिर रही है, अगर मार्कर्स जो हैं ब्लड में वो बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं।
अगर उनको जल्दी ठीक हो जाते हैं, बुखार जल्दी ठीक हो जाता है, मार्कर्स ठीक रहते हैं, सैचुरेशन नहीं कम होती, तो ये लगता है कि ये माइल्ड केसेस हैं, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन शुरू में कहना बड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि जब ये महामारी आखिरकार खत्म होगी तो लोगों को डॉक्टरों की अहमियत, हेल्थ केयर सिस्टम की अहमियत, हेल्थ गिरी की अहमियत, इसका ज़्यादा एहसास होगा कि आर्मी से, नेवी से कहीं कम नहीं है कोरोना वॉरियर्स की अहमियत? और जो समाज में डॉक्टरों की जो पहले से ही पोजीशन थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में डॉक्टरों को लेकर, हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर जो इज्जत है वो बढ़ेगी? क्या आपको लग रहा है कि एक तरीके से ये भी एहसास होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना काम करने की जरूरत है हिंदुस्तान को? बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कहा, हेल्थ गिरी की बात करें, कोविड ने जो हेल्थ है उसको एक सेंटर स्टेज पे डाल दिया और ये लोगों को एहसास कराया है कि हेल्थ जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे पब्लिक हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, उस पे हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सेहत है, अगर हेल्थ है, तभी सारा जहान है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोविड ने ये एकदम दिखा दिया कि ना इकोनॉमी चलेगी, ना आपके घर में चैन होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मेंटली और फिजिकली हेल्थी रहें। और इसके लिए चाहे समाज की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सबको इकट्ठे मिलके इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि हेल्दी नेशन विल आल्सो बी अ प्रॉस्परस नेशन। डॉक्टर गुलेरिया, आपको और देश के तमाम कोरोना वॉरियर्स को आज तक का सलाम। आप हमारे साथ हेल्थ गिरी में जुड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया।